कि जितने ये चक्र हैं इनसे हर एक शब्द उठ रहा, उन्हीं को लोग मंत्र बना के बाहर कह देते। जब लोग उसी को पकड़ के जो बैठ गए वो तो फंस गए और करोड़ों लोगों को फंसा के बैठा लिया। अगर आप पाप से कम हो गए और पुण्य का फल ज्यादा हो गया तो आपका जन्म होगा जैसे कुत्ता योनि में गए। जितनी पुण्य कर लो और चाहे जितना पाप कर लो, जन्म मरण का चक्कर है, इससे छूटने के लिए अब भगवान आते हैं आत्मज्ञान पे। जैसे आत्मज्ञान वास्तव में प्रभु जी होता क्या है? भगवान आत्मा और शरीर में अंतर क्या है प्रभु जी? शरीर आपका 5 तत्वों अजपा जाप के दौरान मन में आने वाले बहुत से विचार होते हैं, उन विचारों पे कंट्रोल कैसे किया? देखिए अजपा लोग उसे भी कह डालते हैं कि जैसे कोई सोहम जप रहा, कि सोहम सोहम जप रहा, कोई रंकार सुन रहा, ये सब आपके चक्रों द्वारा हर शब्द उठते हैं जी। समझिए। आपके शरीर में मेन 10 चक्र होते हैं, मेन 10 चक्र होते हैं और 10वें को 10वां दरवाजा कहा जाता है। लेकिन मेन उनमें शास्त्रांतर 7 चक्रों का वर्णन यहाँ तक दिया जाता है कि उनके द्वारा आपको सारी प्राप्ति हो जाती है। जब आप वहाँ तक का ठिकाना बना लेंगे तो आगे चढ़ने में आसानी होती है, वो कठिनाई खत्म हो जाती है। लेकिन चढ़ना तो नीचे से कठिन होता है ना। तो आप विचार करिए कि जितने ये चक्र हैं इनसे हर एक शब्द उठ रहा, उन्हीं को लोग मंत्र बना के बाहर कह देते जपो, है ना। तो जपने से आपका कोई भी मंत्र आप जपेंगे या कोई पाठ कराएंगे या कोई कथा भागवत कराएंगे तो भागवत कथा को भी बताया, सबसे श्रेष्ठ बताया। यहाँ संसार में जितने ग्रंथ हैं सबसे श्रेष्ठ किसको बताया? भागवत कथा को। भागवत को। और भागवत कथा कहती क्या कि मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का, लेकिन मुक्ति का द्वार नहीं बताया। बात आप समझ लेना। मोक्ष पाने के बाद आप कहाँ जाएंगे ये पहले पता कर लो, कृष्ण के धाम, गौलोक। लेकिन जब आपकी वो पुण्य खत्म होगी तब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है, समझिए। और पाप तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते तो मोक्ष से मुक्ति नहीं हो सकती। लोग मोक्ष और मुक्ति को एक ही में तोल रहे हैं, एक ही में तोल रहे। मैंने ग्रंथों में भी सुना है लेकिन हमने पढ़ा नहीं, क्यों? हम अनपढ़ हैं इसलिए हम पढ़ सकते नहीं, आपको उसका मतलब बता सकते हैं। तो विचार करिए कि जब भागवत कथा मोक्ष दिला सकती, मुक्ति तो नहीं दिला सकती। अगर भागवत कथा मुक्ति दिला देगी तो गुरु का काम खत्म हो जाएगा, समझिए। आप गौर से समझ लो, गहराई से समझ लो। बहुत ग्रंथों में फंसने की भी जरूरत नहीं, खाली उनसे निचोड़ की जरूरत होती है। लेकिन लोग उसी को पकड़ के जो बैठ गए वो तो फंस गए और करोड़ों लोगों को फंसा के बैठा लिया। वो शास्त्रों ग्रंथों में फंस गए। हर शास्त्र, हर ग्रंथ आपको इशारा दे रहा है गुरु के ऊपर। हर चौपाई, हर श्लोक आप उसमें खोज करिए, जो भी चौपाई होगी तो भी आपको गुरु की ओर इशारा करेगी। और जो ग्रंथ में श्लोक होगा वो भी गुरु की तरफ ले जाता। लेकिन लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, उसी को पकड़ के बैठ जाते। वो कथावाचक हो गए, वो शास्त्रीय हो गए, वो भगवताचार हो गए, लेकिन आगे जो मुक्ति का मार्ग है उसे क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए नहीं पकड़ते कि वो उसकी खोज ही नहीं कर पाए। अब वो कथावाचक हो गए तो अब उनको गुरु की जरूरत नहीं, उनको ज्ञान, क्योंकि उनने पढ़ के पूरा ज्ञान कर लिया। मेरी बात समझिए। अब उनको गुरु की जरूरत नहीं, अब उनको गुरु बनने की जरूरत है। तो उनने अपने लाखों करोड़ों शिष्य कर लिए, लेकिन ना तो खुद मुक्ति पाए और ना दूसरे को पाने दी। गलत तो नहीं? क्यों कि जितने मंत्र आप मंदिर जाएंगे पुण्य होगा, होगा कि नहीं होगा? प्रसाद चढ़ाएंगे पुण्य होगा, आप मंत्र जपेंगे पुण्य होगा, आप भंडारा करेंगे पुण्य होगा, आप कथा कराएंगे पुण्य होगा, आप हवन कराएंगे पुण्य होगा, आप यज्ञ कराएंगे पुण्य होगा, आप मृत्युंजय जाप कराएंगे तो भी पुण्य होगा, आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो भी पुण्य होगा।
अब पुण्य का खूंटा है, अगर आप पाप से कम हो गए और पुण्य का फल ज्यादा हो गया तो आपका जन्म होगा। जैसे कुत्ता योनि में गए तो पाप वाला होता, वो गली गली ठोकर खाता, डंडे खाता और एक एक कौर के लिए झांकता है। और पुण्य वाला आराम से बैठ के मारुति में घूमता है और ऐश से बेड पे सोता है और 2 बार नहलाया जाता, उसको लैट्रिन कराने जाते, चाहे अपने पिताजी को नौकर लगा दें हगाने के लिए, लेकिन कुत्ते को लैट्रिन कराने जाते। ऐसे तुमने सैकड़ों सेवक देखे होंगे कि पिता धक्के खा रहा, माता धक्के खा रही, कुत्ता को सोचा रहे हैं। सत्य है प्रभु। तो वो उसने पुण्य किया। आप समझ रहे? अगर घोड़ा बने, पाप किया तो तांगा वाला खरीदेगा, 10-10 कुंटल ला देगा, बोरी में चारा डालेगा और उसी में खाते रहो, पुक 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 दिन भर चलते रहो। मेरी बात समझ रहे? और अगर पुण्य किया तो पालने वाला ले जाएगा, बढ़िया दाना खिलाएगा, बढ़िया दूध लाएगा ढूंढ ढूंढ के, और खूब 2 बार मालिश करेगा, पहुंच पहुंच के रखेगा। भैंस बने तो पाप वाली, चारा खिलाया, दूध दुआ, हुआ बांधे आए खेत में, सारा दिन वहीं बंधी चिल्ला रही, इंतजार कर रही 4 बजे 5 बजे कि मालिक आएगा तब छोड़ेगा। और जौन पुण्य वाली है, 3 नाय नहलाई जा रही, 3 नाय सानी लग रही, 1 दिन का गोबर उसके नीचे नहीं रह सकता। ये सब पुण्य का फल है। अब आप समझ रहे? 84 लाख योनि के चक्कर काटने ही पड़ेंगे जब तक इन इंद्रियों से आपके प्राण निकलते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे जितनी पुण्य कर लो और चाहे जितना पाप कर लो, जन्म मरण का चक्कर है। इससे छूटने के लिए अजापा जाप, अखंड नाम, जो गुप्त नाम है और गुप्त भेद है और गुप्त उसका रास्ता है, अब वो भेदी गुरु से मिलता है। भेदी गुरु उसे कहते हैं जो दुनिया से कोई मतलब नहीं, बाहर के कोई शास्त्र किताब से मतलब नहीं, सिर्फ अंदर, जिसने अंदर प्रवेश किया है, अंदर गया, अंदर की दुनिया सारी उसने देखी है और सारा उसका खेल समझा, वही तुम्हें ले जा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं। दोस्तों, महाराज जी ने गुरु के बारे में, मंत्र के बारे में, जाप के बारे में, पुण्य के बारे में इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की और इतनी सरल भाषा में समझाए हैं, इसके लिए प्रभु सभी दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः दंडवत प्रणाम। अब भगवान आते हैं आत्मज्ञान पे। जैसे आत्मज्ञान वास्तव में प्रभु जी होता क्या है? आत्मज्ञान जैसे आपका विवेक जाग जाए, है ना, तो अगर देशभक्ति के लिए जाग जाए वो भी आत्मज्ञान कहलाता है। लेकिन देशभक्ति के लिए ऐसा नहीं जाग जाए जैसे सुभाष चंद्र का जागा, चंद्रशेखर का जागा और जे गुरु गोविंद सिंह का जागा, जे बड़े बड़े जो जैसे महाराणा का जागा। बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे? ऐसे पुरुषों का आत्मज्ञान जागता, ऐसे पुरुषों का विवेक जागता जो अपने को कुछ नहीं समझते हैं और सारी दुनिया को सेवा में अपने आगे कर लेते हैं कि इनकी मुझे रक्षा करना, सेवा करना, यही मेरा धर्म, यही कर्म है। वो वीर पुरुष कहलाते हैं, वो भी आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल प्रभु। और आत्मज्ञान ये भी है कि आत्मज्ञान से आप संत बन सकते हैं, आत्मज्ञान से आप भक्त बन सकते हैं। जैसे भक्त रविदास हुए, उनने कभी संत वेश धारण नहीं किया, वो गृहस्थ रूप में रहे और रविदास भक्त कहलाए। चाहे रविदास जो दास लगाता वो भक्त ही होता, ठीक है। जैसे कबीरदास ने भी अपने को दास लगाया, उन्होंने वेश धारण नहीं किया, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वेश धारण नहीं किया लेकिन वो संत हो गए। आत्मज्ञान सबको सुलभ है। आपके अंदर का ज्ञान जाग जाए, माया मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे विरक्त हो जाए प्राणी। माया मोह को, इन 5 भूतों से इनको शांत कर ले। अच्छा,
आशा, तृष्णा, इच्छा, इनको शांत कर ले। विषय, वासना, इनको शांत कर ले। इंद्रियों का दमन करके इन पांचों भूतों पे कवर कर ले, मन को वश में आ कर ले। इसी को कहते आत्मज्ञान। सदैव शुद्ध भाषा बोलनी, सदैव शुद्ध वाणी बोलनी, शुद्ध आचरण और मधुर वाणी, प्रिय वाणी, कभी अशब्द नहीं निकलना चाहिए, उसे कहते आत्मज्ञान। मेरी बात समझ रहे? दूसरे की माँ, बहन, बेटी सब जैसे अपनी हो, उसे कहते आत्मज्ञान। ठीक है। राग, द्वेष, ईर्षा, बुराई, निंदा, चुगली, इनसे दूर हो, उसे कहते आत्मज्ञान। चाहे जैसे समझ लो। और जब आपके अंदर का ज्ञान जाग जाएगा, उसी को कहते विवेक। कि बिन सत्संग विवेक न होई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। जो इस सुमरन करते हैं लोग अजापा जाप का और घोर सत्संग करते हैं, उनका जो सुमरन है वो भक्ति होती है, और जो सत्संग से धुलाई होती उन पाप पुण्यों की, और वो पाप पुण्य धुलते धुलते साफ जब वो हो जाते हैं, तो ये विषय, वासना और ये इंद्रियों का दमन हो जाता, तो उसका विवेक जाग जाता। मेरी बात समझिए? जब विवेक जागता, उसी को कहते आत्मज्ञान। भगवान, आत्मा और शरीर में अंतर क्या है प्रभु जी? शरीर आपका 5 तत्वों से बना है, ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया को, है ना। इसमें छठवां तत्व नहीं पड़ा। छठवां तत्व है वो बोलता है ना, और जो वो निकल जाए तो फिर शरीर नहीं बोलता। इसी को आत्मा कहते, इसी को प्राण कहते, इसी को रूह कहते, इसी को प्रकाश कहते। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तब तक अंतर है जब तक हम अज्ञान हैं, और जब आपका ज्ञान खुल गया तो आप परमात्मा ही हैं। आप किसी सच्चे गुरु के सामने जाते तो क्या कहते हैं? आप परमात्मा हैं, कहते ना। बिल्कुल। किसी सच्चे संत के सामने जाते आप कहते परमात्मा है ना। या किसी ने बहुत बड़ा तुम्हारे साथ उपकार कर दिया तो आप कहते कि मेरे लिए परमात्मा हो गए, है ना, कहते ना। अब विचार करो कि जैसे इतना जल समुद्र से ले आओ और सबसे कहो कि ये समुद्र है, समुद्र है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अगर उसको समुद्र में डाल दो तो फिर क्या हो गया? ऐसे ही ये आत्मा है, उस अथाह सागर का एक अंश है, जैसे एक बूंद होती है ना। और जब जाके उसी में मिल जाए तो आप कौन हैं? तो जो संसार के विचार आपके नष्ट हो जाएं, जो भी आप करते रहे, देखा आपने, जो भी किया और जो यहाँ देखा, ये सब नष्ट हो जाए। जैसे एक रेखा खींच लो, इधर है पूरा संसार, इधर है परमात्मा। अब आप बीच रेखा पे खड़े हैं, ये मनुष्य तन है बीच रेखा। मेरी बात समझिए? और मुक्ति के लिए मिला है 84 लाख योनि घूम के। अब हम रेखा पे खड़े, अब आपको किधर जाना? परमात्मा की ओर जाना कि संसार की ओर? अगर परमात्मा की ओर जाना है तो संसार को त्यागना पड़ेगा, संसार के सारे काम त्यागना पड़ेंगे। संसार की विषय, वासना, भोग, क्रिया जो भी है, सब उधर से मेरा चित्त हटाना ही पड़ेगा, तब हम परमात्मा की ओर जा पाएंगे। बहुत सरल रास्ता है भाई, इससे सरल और क्या बताऊं। फैसला आपके ही हाथ में है। क्या आत्मा शरीर छोड़कर भी यात्रा कर सकती है? बिल्कुल, पावर से। जीते जी? हाँ जी। पावर से। जैसे पढ़ाई करके डिपेंड करता है तो वो इंजीनियर बना दिया जाता है, तो वो जहाज की रचना करता। पढ़ाई करके ड्राइवर बना दिया जाता, उस कंप्यूटर पढ़ता, फिर वो जहाज उड़ाता है ना। ऐसे ही ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई, इनकी जो पावर है, जैसी जैसी आप पावर प्राप्त करते जाएंगे वैसे ही वो शक्तियाँ काम करने लगेंगी। आप उड़ भी सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ प्रकट भी हो सकते हैं, लेकिन वो पावर बनाने पड़ेगी जैसे संतों ने बनाई है ना। उस पावर पे भक्ति करने पड़ेगी, उस पावर पे आपको संसार से चित्त हटाना पड़ेगा, इस संसार से आपको इन कानों को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कान 4 होते, 2 हिये के होते। हियों के कानों से सुनना पड़ेगा, क्योंकि संसार की बात
अच्छी कभी निकलती नहीं। और जो अंदर जो वो देवगण आपके अंदर जो बैठे बात कर रहे हैं वो सारी बातें सत्य हैं, उनको सुनने ही से आप सत्य को पहचान पाएंगे। भगवान, जैसे अहंकार आत्मज्ञान के बीच, जैसे अहंकार आत्मज्ञान के बीच में बाधा क्यों मानी जाती है? देखो, आत्मज्ञान पवित्र ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। अगर इसमें अहंकार काम कर रहा है अपने संसार के प्रभाव से, ठीक है, संसार के प्रभाव से अगर क्रोध काम कर रहा, संसार के प्रभाव से मोह काम कर रहा, संसार के प्रभाव से अगर लोभ काम कर रहा, तो आत्मज्ञान दूषित है। समझ रहे हो आप? इनसे बिल्कुल विचारधारा बिल्कुल रोकी होना चाहिए। भगवान, ये चीज हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे साथ एक वाक्य हम बता रहे हैं। हम गए थे गाजियाबाद साइड, एक महात्मा जी थे, हम बैठे थे उनके पास, वो भी आत्मज्ञान की ही बात करते हैं और खुद को कहते हैं हमने आत्मा का ज्ञान किया है, हम जानते हैं। उनके पास बैठे थे, ऐसे बातचीत हो रही थी, तब तक कोई आ गया, तो आ करके उनका दंडवत उनको प्रणाम किए। महात्मा जी तुरंत डांट दिए। वो स्तब्ध रह गया कि हमसे क्या गलती हो गया, कि पहले जाओ पैर धो लो, उसके बाद आकर के पैर छूना तो छुओ। इतना फायर हो गए, हम तो सोचते रह गए। और यहाँ जब भी आते हैं किसी भी श्रद्धालु से, श्रद्धालु की बात छोड़ दिए, हम अपना बताते हैं, जब भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, तुरंत आपके चरणों में गिरते हैं और आप उतने ही प्रेम, उतने ही स्नेह से पीठ ठोकर के आशीर्वाद देते हैं प्रभु। अच्छा, जब बताओ अशुद्ध है क्या? भगवान, अब इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन वहां पे हमने देखा आत्मज्ञानी का संबंध आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता है। आपने एक वीडियो में सुना होगा, अगर वीडियो देखते होंगे तो, मैं भी ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन कोई मेन क्वेश्चन आ जाता तो देख लेता हूँ। बिल्कुल। शंकराचार्य के रास्ते में एक जल्लाद पड़ गया, है ना, तो उनसे उन्होंने कहा कि आप हटिए, हमको निकलने दीजिए। तो वो जल्लाद तो था नहीं, वो तो शंकर भगवान से स्वयं परीक्षा लेने के लिए खड़े थे, उसका भेष धारण करके, है ना। तो उन्होंने कहा कि आपने किसको कहा हटने के लिए, बस इतना जवाब दे दीजिए, क्योंकि आत्मा तुम में भी है और आत्मा मुझ में भी है। वो एक है, वही का तो सब। आप समझ रहे? बिल्कुल प्रभु। तो संत उसे कहते हैं कि जो आत्मा से संबंध रखता है, ना कि शरीर से। अगर कोई कोढ़ी आ जाए और उसके कोढ़ चूरा हो, भूखा हो, प्यासा, क्योंकि कोढ़ी जो घूमता फिरता होगा तो वो उसका कहीं ठिकाना नहीं होगा। और अगर तुम्हारे दर पे आ गया तो क्या करोगे? भगाओगे कि भोजन कराओगे? बताइए। अच्छा, जो बन सके उसकी सेवा करोगे, है ना। सुदामा चरित्र में देखा है, जब उद्धव जी को भेजा, भगवान ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है और जाओ मेरे लिए औषधि लाओ। दोनों लोग गए। अब भगवान एक वृद्ध बन के और उनके सामने पहुंच गए। पहले उद्धव जी के सामने पहुंचे, उन्होंने कहा मेरे भगवान की तबीयत खराब है, मैं पहले दवाई ढूंढूंगा, पहले मैं तेरी सहायता करूँ। और सुदामा जी को वो झटक देता, सुदामा जी तब भी दवाई छोड़ के पहले उसकी सहायता करते, समझिए। और जब वो दवाई लेके उद्धव जी पहले आ गए, लेकिन तब तक उनका सर तो का दर्द ठीक हो चुका था। उन्होंने कहा सर दर्द तो मेरा ठीक हो गया, कि दवाई तो मैं पहले लाया हूँ। नहीं, कि सुदामा की दवाई से ठीक हो गया। अरे कि दवाई तो महाराज पहले मैं लेके आया हूँ, कि दवाई तो तुम लाए, लेकिन उसने पहले सेवा की है और फिर दवाई लाया, तुमने उस सेवा को ठुकरा दिया, तब तुम दवाई लाए। समझिए, ये दिखावा है, ये भक्ति नहीं। प्रमाण दिए तो गए, उनको खोपड़ी में बैठाल के तो रखो,
जब बिल्कुल। समय आए तो उनको यूज कर लो।